हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। माय पैसिफिक वॉल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, लड्डू गोपाल जी को हम सुबह कैसे उठाते हैं और सर्दियों में हम लड्डू गोपाल जी की सेवा कैसे करते हैं, इसी विषय पर आज का ये वीडियो है। तो देखिए, सर्दियों में हम लड्डू गोपाल जी को गर्म बिस्तर में सुलाते हैं और जब सुबह उठाते हैं तो मैं तो इस तरह से ताली बजाकर लड्डू गोपाल जी को उठाती हूँ। आप ताली बजाकर भी उठा सकते हैं या आप घंटी बजा सकते हैं या कोई भजन भी गा सकते हैं आप। यानी कि हमें एकदम से लड्डू गोपाल जी को नहीं उठाना होता है, हम बहुत ही प्यार से धीरे से इस तरह से सहलाते हुए लड्डू गोपाल जी को उठाते हैं। हम हमारे लड्डू गोपाल जी को यहाँ पर लड्डू नाम से बुलाते हैं, यानी हमारे घर में सभी लड्डू गोपाल जी को या तो लड्डू गोपाल जी बोलते हैं या तो लड्डू बोलते हैं। लड्डू नाम हमने रखा हुआ है। आप जो भी नाम आपने अपने लड्डू गोपाल जी का रखा है वो नाम पुकार कर लड्डू गोपाल जी को उठा सकते हैं। तो देखिए, इस तरह से हम धीरे से उठाएंगे, दोनों हाथों से अच्छे से संभालते हुए उठा लेंगे और उठाने के बाद हम लड्डू को थोड़ी देर के लिए यहीं पर बिठा देते हैं। जिस चारपाई पर हम सुलाते हैं वहीं पर बिठा देते हैं। सर्दियां हैं तो यहाँ पर मैं ब्लैंकेट उड़ा दूंगी लड्डू को अच्छे से। आप अगर अलग से किसी गद्दे पर या अलग से किसी सिंहासन पर बिठाना चाहते हैं तो वहां पर भी लड्डू गोपाल जी को विराजमान कर सकते हैं। हम लोग तो ऐसे सुबह सुबह देखिए यहीं पर थोड़ी देर के लिए बिठा देते हैं और यहीं पर मैं लड्डू गोपाल जी को गर्म पानी पिलाऊंगी, यानी कि हल्का गुनगुना पानी, क्योंकि सर्दी का समय है तो हम लोग ठंडा पानी नहीं पिलाते हैं। यहाँ पर मैंने हल्का गुनगुना पानी समर्पित किया है और उसके बाद हम लोग दूध समर्पित करेंगे। तो यहाँ पर दूध भी हल्का सा गर्म कर लेना है, यानी कि एक बार दूध को उबाल के फिर थोड़ा ठंडा करेंगे हम और उसके बाद हम लोग दूध समर्पित करेंगे। तो यहाँ पर दूध मैंने समर्पित कर दिया है। जब तक लड्डू दूध पिएंगे तब तक हम इनके स्नान की तैयारी कर लेंगे, क्योंकि सर्दियों का समय है तो स्नान के लिए हमें गर्म पानी लेना होगा। तो यहाँ पर देखिए, दूध पिलाने के बाद हम लड्डू को स्नान के लिए लेके चलेंगे। तो यहाँ पर मैं लड्डू गोपाल जी के स्नान के लिए एक बर्तन ले लूंगी। देखिए, बर्तन आप अपने लड्डू गोपाल जी के साइज के अकॉर्डिंग ले लें। अगर बड़े हैं तो बड़ा बर्तन ले लें, छोटे हैं तो छोटा बर्तन ले लें और कोशिश करें कि डेली आप एक ही बर्तन यूज करें। स्नान करने के लिए अलग से एक बर्तन ले लें और उसी में डेली आप स्नान करा दें। तो यहाँ पर मैंने गर्म पानी ले लिया है, लेकिन पानी को थोड़ा सा मैं हाथ पर डालकर जरूर देख लेती हूँ कि पानी ज़्यादा गर्म ना हो। सुहाता सुहाता सा ही पानी हम लेते हैं, बहुत ज़्यादा गर्म पानी भी नहीं लेते हैं और ठंडा पानी तो सर्दियों में हमें बिल्कुल नहीं लेना है स्नान के लिए। तो देखिए, इस तरह से हम लड्डू गोपाल जी को अच्छे से स्नान करा देंगे और स्नान कराने के बाद हम किसी भी सूती कपड़े से या कोई भी टॉवल जो आपने लड्डू गोपाल जी के लिए टॉवल लिया हुआ है उससे लड्डू गोपाल जी को अच्छे से पोंछ लें। तो यहाँ पर मैंने एक कॉटन का हैंकी लिया है, इसी से मैं अपने लड्डू गोपाल जी को डेली स्नान के बाद पोंछ लेती हूँ। और जो पानी है जिसमें हमने लड्डू गोपाल जी को स्नान कराया है, ये पानी हम पौधों में डाल देंगे। तो पानी को वहां से हटाकर वहां पर मैं कोई भी कपड़ा बिछा लेती हूँ। तो देखिए, इस तरह का कोई भी सॉफ्ट कपड़ा मैं यहाँ पर बिछा के और इस पर बिठाकर लड्डू गोपाल जी को तैयार कर देती हूँ। तो आप चाहे तो आप कोई भी गद्दा ले सकते हैं या कोई सिंहासन ले सकते हैं जिस पर बिठाकर आराम से आप लड्डू गोपाल जी को तैयार कर दें। तो देखिए, नजरिया निकल गया है लड्डू गोपाल जी का। नजरिया मैं वापस पहना दूंगी और इस तरह से हम अच्छे से लड्डू गोपाल जी को पोंछ देंगे, बिल्कुल भी गीला नहीं रहने देंगे। देखिए, इसके बाद हम लड्डू गोपाल जी को पोशाक पहनाएंगे और तैयार करेंगे। तो अगर आपके यहाँ पर ज़्यादा ठंड होना शुरू हो गई है तो आप इस तरह की वुलन ड्रेस ले लें और लड्डू गोपाल जी को वुलन ड्रेस पहना दें। हमारे यहाँ पर ठंड शुरू हो गई है लेकिन अभी बहुत ज़्यादा ठंड नहीं होती है, तो मैं वुलन ड्रेस तो अभी नहीं पहनाऊंगी, लेकिन मैं यहाँ पर लड्डू को वेलवेट की ड्रेस पहनाऊंगी, क्योंकि वेलवेट भी काफ़ी गर्म रहता है और सर्दियों में पहनाया जाता है। काफ़ी हैवी स्टफ होता है वेलवेट का भी। तो देखिए, वेलवेट की ड्रेस मैंने ली है, येलो कलर की ड्रेस है ये और इसमें ग्रीन कलर का भी बॉर्डर है, ग्रीन कलर का, और इसमें जो स्टोन लगे हुए हैं वो भी ग्रीन कलर के हैं, यानी कि येलो और ग्रीन कलर का कॉम्बिनेशन है ये। तो ये ड्रेस मैं लड्डू गोपाल जी को पहना दूंगी। बहुत ज़्यादा अगर आपके यहाँ पर सर्दी हो गई है तो फिर आप वुलन पोशाक के साथ साथ गर्म बनियान और गर्म पजामी भी लड्डू गोपाल जी को जरूर पहनाएं। तो देखिए, जब ज़्यादा सर्दियां हो जाएंगी तब मैं गर्म पजामी और गर्म बनियान पहनाऊंगी। अभी हमारे यहाँ पर इतनी बहुत ज़्यादा सर्दियां नहीं हैं, सर्दियों की थोड़ी शुरुआत हुई है। तो यहाँ पर देखिए, ये ड्रेस मैं लड्डू गोपाल जी को पहना दूंगी।
नहलाने से पहले आप लड्डू गोपाल जी की मालिश कर सकते हैं तिल के तेल से या देसी घी से। वैसे सर्दियों में मैं तो लड्डू गोपाल जी की मालिश धूप में करती हूँ, जब धूप आ जाती है तब धूप में बिठाकर मालिश करो तो उसमें ज़्यादा अच्छा लगता है। और यहाँ पर मैंने लड्डू गोपाल जी को माला पहना दी है। वैसे बहुत ज़्यादा ज्वेलरी मैं नहीं पहनाती हूँ डेली में, बहुत कम जो बेसिक चीज़ें होती हैं बस वही पहनाती हूँ। माला पहना देती हूँ, कानों में टॉप्स पहना देती हूँ, हाथों में कंगन, क्योंकि मैंने नजरिए पहनाए हुए हैं तो डेली में मैं नहीं पहनाती हूँ। जब कोई त्योहार होता है तो मैचिंग के कंगन पहना देती हूँ। इसके बाद देखिए विग लगा दी है मैंने। सर्दियों में मैं लड्डू गोपाल जी को डेली विग लगाती हूँ, गर्मियों में विग डेली नहीं लगाती हूँ। और इसके बाद देखिए टॉप्स पहना दिए हैं। तो जैसा कि मैंने बताया कि बहुत ज़्यादा ज्वेलरी मैं नहीं पहनाती हूँ, बहुत कम ही ज्वेलरी डेली में मैं पहनाती हूँ। तो इस तरह से विग लगा दी है हमने, टॉप्स पहना दिए हैं। और अब मैं लड्डू गोपाल जी को वुलन कैप पहना दूंगी। तो देखिए ये मैंने टॉप पहना दिया है। और गर्मियों में मुकुट लगा देते हैं, लेकिन सर्दियों में ज़्यादातर मैं वुलन की इस तरह की कैप पहना देती हूँ मैचिंग करके। और उसके बाद हमने लड्डू को बांसुरी दे दी है। और देखिए ये एक बांसुरी है जो काफ़ी लंबी थी, तो इसको मैं बांसुरी की तरह यूज़ नहीं करती हूँ, टियारा की तरह यूज़ करती हूँ। तो यहाँ पर मैं जो वुलन कैप पहनाई है, जो टॉप मैंने पहनाया है, उसके ऊपर इस तरह से इसको लगा दूंगी तो ये बिल्कुल ऐसा लगेगा जैसे टियारा हो। और अगर आपके पास मोर पंख है छोटा सा तो आप मोर पंख भी लगा सकते हैं, बहुत सुंदर लगता है। तो देखिए इस तरह से हमारे लड्डू गोपाल जी तैयार हो गए हैं। और ये लड्डू का फाइनल लुक है। तैयार होने के बाद लड्डू कुछ इस तरह के दिखाई देंगे। और देखिए इसके बाद हम लोग इनको मंदिर में विराजमान कर देंगे। मंदिर में हमने सिंहासन लगाया हुआ है और वहां पर हम तैयार करने के बाद, स्नान के बाद लड्डू गोपाल जी को विराजमान कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने विराजमान कर दिया है लड्डू को। और अब आप इनके दर्शन कर लीजिए। के बाद हम लोग पूजा करते हैं। तो घर में जो रूटीन की पूजा होती है वो पूजा हमने कर ली है। उसके बाद हम लोग दीपक दिखाएंगे लड्डू गोपाल जी को, आरती करेंगे और पूजा कंप्लीट होने के बाद हम लोग भोग समर्पित करते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्योंकि सर्दियों का मौसम चला हुआ है तो मैंने लड्डू गोपाल जी के भोग के लिए बाजरे की रोटी और मक्खन बनाया है। तो मक्खन, बाजरे की रोटी और गुड़ का यहाँ पर मैंने भोग समर्पित किया है। अब जो भी चीज़ें बनाए उनका भोग समर्पित कर सकते हैं। कोशिश करें कि सर्दियों में जो मौसम की चीज़ें होती हैं उनका भोग आप जरूर समर्पित करें लड्डू गोपाल जी को, जैसे मूंगफली, गज्जक और बाजरे की खिचड़ी, बाजरे की रोटी, जो चीज़ें स्पेशल सर्दी में ही बनाई जाती हैं उनका भोग आप जरूर से समर्पित करें। तो देखिए इस तरह से हम लोग भोग समर्पित कर देते हैं। और सुबह के समय हम इतना ही रूटीन होता है हमारा, इतनी पूजा वूजा करने के बाद, भोग समर्पित करने के बाद हमारे लड्डू गोपाल जी आराम करते हैं। फ्रेंड्स ये था हमारे लड्डू गोपाल जी का विंटर मॉर्निंग रूटीन जो मैंने आपके साथ शेयर किया। अगर आपको ये रूटीन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना और मेरे लड्डू गोपाल जी आपको कैसे लगे मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल माई पैसिफिक वॉल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि मेरी आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।